महात्मा गांधी। महात्मा गांधी इसके अंतर्गत कुछ प्रस्तावना दी गई है। उसके बाद उद्देश्य, गांधी जी के दार्शनिक विचार के बारे में जानेंगे। गांधी जी के सर्वोदय दर्शन की तत्व मीमांसा, गांधी जी के सर्वोदय दर्शन की ज्ञान मीमांसा, गांधी जी के सर्वोदय दर्शन की मूल्य मीमांसा। महात्मा गांधी के शैक्षिक विचार, शिक्षा का संप्रत्यय, शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा का पाठ्यक्रम, शिक्षण की विधियाँ, अनुशासन, शिक्षक, शिक्षार्थी, विद्यालय, बेसिक शिक्षा गुण, बेसिक शिक्षा के दोष। सारांश शब्दावली, स्वमूल्यांकन हेतु प्रश्नों के उत्तर, संदर्भ ग्रंथ सूची और निबंधनात्मक प्रश्न। महात्मा गांधी जी के अंतर्गत प्रस्तावना। भारत के निर्माण में महात्मा गांधी जी के योगदान को ध्यान में रखते हुए उन्हें सम्मान देने हेतु राष्ट्रपिता की उपाधि से नवाजा गया। गांधी जी की विचारधारा आदर्शवादी विचारधारा से मेल खाती है। गांधी जी की शिक्षा के क्षेत्र में अद्वितीय देन है। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय जीवन को दृष्टि में रखते हुए वातावरण के अनुसार ऐसी शिक्षा योजना प्रस्तुत की जिसको कार्य रूप में परिणत करने से भारतीय समाज में नया जीवन आने की संभावना है। गांधी जी समस्त भारतीय नागरिकों को शिक्षित बनाना चाहते थे। शिक्षित होने से उनका तात्पर्य यह नहीं था कि वे केवल साक्षर बनकर रह जाएं, क्योंकि गांधी जी साक्षरता को शिक्षा का दर्जा नहीं देते थे। वे इसे ज्ञान या ज्ञान का माध्यम ही मानते थे। इसे पढ़ने से जो उद्देश्यों की पूर्ति होगी, जिन उद्देश्यों की तो जानते हैं। इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप महात्मा गांधी के दार्शनिक विचारों को स्पष्ट कर पाएंगे। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा के संप्रत्यय का वर्णन कर सकेंगे। महात्मा गांधी के शैक्षिक विचारों को अपने शब्दों में व्यक्त कर सकेंगे। महात्मा गांधी के शैक्षिक विचारों का मूल्यांकन कर सकेंगे। तत्पश्चात महात्मा गांधी की बेसिक शिक्षा की विशेषताएं लिख सकेंगे। गांधी जी के दार्शनिक विचार, फिलोसॉफिकल थॉट्स ऑफ गांधी जी। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात प्रांत के पोरबंदर नामक इस नगर में हुआ था। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनके पिता करमचंद गांधी पोरबंदर के दीवान थे। गांधी जी की माता पुतलीबाई बड़ी नम्र तथा दयालु महिला थी। गांधी जी अपने पारिवारिक वातावरण से काफ़ी प्रभावित हुए। गांधी जी ने अपने परिवार में वैष्णव धर्म में शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने अपनी बाल्यावस्था में मनुस्मृति का अनुवाद पढ़ लिया था। वे प्रतिदिन गीता पढ़ा करते थे। प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात मात्र 19 वर्ष की अवस्था में 4 सितंबर 1888 को वकालत करने के लिए वे इंग्लैंड चले गए। उन्होंने इंग्लैंड में बाइबल व लाइट ऑफ एशिया पढ़ी तथा एनी बेसेंट के साथ अच्छा समय व्यतीत किया। इस सब के आधार पर अनेक धार्मिक व दार्शनिक विचार बने, परंतु उनका जीवन दर्शन मूलतः गीता पर आधारित था। वे गीता को गीता माता कहते थे। गांधी जी ने नया दर्शन प्रतिपादित नहीं किया। उन्होंने भारतीय दर्शन के मूल तत्वों को वास्तविक रूप दिया। अपने वास्तविक रूप में यह हमें गांधी जी की अंतर्दृष्टि के बारे में बताता है, जो कि गांधी जी का दर्शन गांधीवाद या सर्वोदय दर्शन के नाम से जाना जाता है। अब आप यहाँ गांधी जी के सर्वोदय दर्शन की तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा व मूल्य मीमांसा के विषय में पढ़ेंगे। गांधी जी के सर्वोदय दर्शन की तत्व मीमांसा, मेटाफिजिक्स ऑफ फिलोसॉफिकल थॉट्स ऑफ गांधी जी। गांधी जी गीता की इस बात से सहमत थे कि मूल तत्व 2 है, पुरुष ईश्वर और प्रकृति पदार्थ, और इनमें ईश्वर श्रेष्ठ है। गांधी जी ने ईश्वर की श्रेष्ठता को 2 तथ्यों द्वारा स्पष्ट किया। पहला कि ईश्वर प्रकृति के कण कण में विद्यमान है, परंतु प्रकृति ईश्वर में विद्यमान नहीं है। दूसरा, ईश्वर ही संसार का सृजक है, पालनहार है और विनाशकर्ता भी है। उन्होंने ईश्वर को परम सत्य के रूप में माना। गांधी जी ने माना कि ईश्वर अपरिवर्तनशील है, अतः वह सत्य है, और प्रकृति परिवर्तनशील है, अतः असत्य है।
गांधी जी आत्मा को परमात्मा का अंश मानते थे और चूंकि परमात्मा सत्य है तो आत्मा भी सत्य है। गांधी जी मनुष्य को शरीर, मन व आत्मा का योग मानते थे। उसके जीवन का परम उद्देश्य आत्मज्ञान, ईश्वर प्राप्ति और मोक्ष प्राप्ति है। महात्मा गांधी जी के सर्वोदय दर्शन की ज्ञान मीमांसा, एपिस्टेमोलॉजी एंड लॉजिक ऑफ फिलोसॉफिकल थॉट्स ऑफ गांधी जी। गांधी जी ने ज्ञान को दो वर्गों में बांटा है, भौतिक ज्ञान व आध्यात्मिक ज्ञान। भौतिक ज्ञान में उन्होंने भौतिक जगत व मनुष्य जीवन के विभिन्न पक्षों जैसे सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक को रखा और आध्यात्मिक ज्ञान में उन्होंने ब्रह्मांड की तत्व मीमांसा, आत्मा, परमात्मा को रखा। गांधी जी के अनुसार मनुष्य को दोनों प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता है, भौतिक ज्ञान और भौतिक जगत के लिए आवश्यक है और आध्यात्मिक ज्ञान, आत्मज्ञान, ईश्वर प्राप्ति व मोक्ष प्राप्ति के लिए आवश्यक है। गांधी जी के अनुसार भौतिक ज्ञान की प्राप्ति ज्ञानेंद्रियों द्वारा की जा सकती है तथा आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति गीता के पाठ, भजन व सत्संग द्वारा की जा सकती है। गांधी जी के सर्वोदय दर्शन की मूल्य मीमांसा, एक्सियोलॉजी एंड एथिक्स ऑफ फिलोसॉफिकल थॉट्स ऑफ गांधी जी। गांधी जी ने मनुष्य को शरीर, मन व आत्मा का योग माना। उनके अनुसार मानव जीवन का परम उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति है। उन्होंने इसको मुक्ति कहा, परंतु उन्होंने पहले भौतिक विकास पर मनुष्य को भौतिक अभावों से मुक्त होने पर बल दिया। मुक्ति के लिए गांधी जी ने गीता के अनासक्ति योगों को श्रेष्ठ माना है और भौतिक विकास के लिए श्रम, नैतिकता और चरित्र के महत्व को स्वीकार किया है। इन दोनों की प्राप्ति के लिए गांधी जी ने एकादश व्रत के अनुसरण पर बल दिया। उसके बाद है सत्य, अहिंसा, अभय, अस्तेय, अपरिहरा, अपरिग्रह, अस्वाद, अस्पृश्यता, निवारण, श्रम, सर्वधर्म समभाव, विनम्रता और ब्रह्मचर्य। गांधी जी ने इन्हें मानव जीवन का मूल्य माना है। सत्य, अहिंसा, अभय, अस्तेय, अपरिग्रह, अस्वाद, अस्पृश्यता, निवारण, श्रम, सर्वधर्म समभाव, विनम्रता और ब्रह्मचर्य। गांधी जी के अनुसार ये सभी मानव जीवन का मूल्य है। गांधी जी के जीवन के प्रमुख आदर्श व मूल्य निम्न हैं। सत्य, गांधी जी के अनुसार सत्य साध्य एवं साधन दोनों है। गांधी जी के अनुसार मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति है और ईश्वर को प्राप्त करने का सबसे अच्छा साधन केवल एक ही है, वह है सत्य। उसके बाद साध्य रूप में सत्य वह है जिसका अस्तित्व है, जिसका कभी अंत नहीं होता, अर्थात ईश्वर। और साधन के रूप में सत्य से गांधी जी का तात्पर्य सत्य विचार, सत्य आचरण व सत्य भाषण से है। गांधी जी के लिए ईश्वर व सत्य में कोई अंतर नहीं था। गांधी जी ने अपने संपूर्ण जीवन सत्य की खोज में ही व्यतीत किया। अहिंसा, अहिंसा गांधी जी की दार्शनिक विचारधारा का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है। उनका विश्वास था कि सत्य का पालन केवल अहिंसा द्वारा ही संभव है। सत्य और अहिंसा को एक दूसरे से अलग करना प्रायः असंभव है। यह एक सिक्के के दो पहलू है। अतः गांधी जी ने सत्य और अहिंसा को एक दूसरे से संबंधित मानते हुए इस बात पर बल दिया कि यदि जीवन का लक्ष्य उस सत्य रूपी ईश्वर को प्राप्त करना है तो उसकी प्राप्ति का साधन अहिंसा है। गांधी जी के अनुसार अहिंसा का अर्थ है समस्त प्राणियों के प्रति बुरी भावना, द्वेष का अभाव। अहिंसा अपने सक्रिय रूप में जीवन के प्रति सद्भावना है। यह शुद्ध प्रेम है, यह शुद्ध प्रेम है। अहिंसा गांधी जी की दार्शनिक विचारधारा का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है। पहला था सत्य, उसके बाद अहिंसा, उसके बाद है निर्भयता यानी अस्तेय, अभय, निर्भयता। निर्भयता का अर्थ स्पष्ट करते हुए गांधी जी ने कहा कि निर्भयता का अर्थ है समस्त भय से मुक्ति। गांधी जी को विश्वास था कि बिना निर्भयता के सत्य तथा अहिंसा का पालन करना असंभव है। जैसे बीमारी का भय, शारीरिक चोट तथा मृत्यु का भय, संपत्ति विहीन होने का भय, प्रतिष्ठा खोने का भय, अपने प्रियजन की मृत्यु का भय,
अनुचित कार्य करने का भय इत्यादि। उसके बाद 4 नंबर पर आता है सत्याग्रह। सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ है सत्य के प्रति आग्रह, सत्य का अनुसरण करना एवं कराना। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह शब्द का अर्थ है सत्य का दृढ़ अवलंबन। उन्होंने इसको आत्मबल के नाम से भी पुकारा है। यह सिद्धांत सत्य तथा प्यार पर आधारित है। इसके अंतर्गत विरोधी को कष्ट नहीं दिया जाता, अपितु स्वयं को कष्ट देकर विरोधी को सत्य का समर्थन कराया जाता है। सत्याग्रह के प्रयोग के प्रारंभिक स्तरों पर उन्होंने यह खोज की है कि सत्य का अनुसरण इस बात की आज्ञा नहीं देता कि कोई व्यक्ति अपने विरोधी पर बल का प्रयोग करे। इसके विपरीत उसे धैर्य और सहानुभूति से उनको गलत मार्ग से हटाना चाहिए। कारण यह है कि जो बात एक व्यक्ति को सत्य मालूम होती है वह दूसरे को असत्य मालूम हो सकती है। गांधी जी के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को इन आदर्शों का अनुसरण करना चाहिए। वह व्यक्ति को इन आदर्शों का अनुसरण करेगा, सभी मनुष्यों के हित के बारे में सोचेगा, वह अच्छे अर्थों में सर्वोदयी बनेगा। गांधी जी के विचार से ऐसा व्यक्ति ही जीवन में सुख व शांति की प्राप्ति कर सकता है, उसे ही आत्मज्ञान व ईश्वर की प्राप्ति होगी। स्वमूल्यांकन हेतु प्रश्न दिए गए हैं। तो ये सारे जो थे महात्मा गांधी जी के सर्वोदय दर्शन की मूल्य मीमांसा, सर्वोदय दर्शन की मीमांसा, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा के अंतर्गत कहा गया। जो गांधी जी जीवन के प्रमुख आदर्श मूल्य मानते हैं वो है सत्य, अहिंसा, अभय यानी निर्भयता, उसके बाद अपरिग्रह, अस्वाद, अस्पृश्यता, निर्भयता, सत्याग्रह और ये बाकी 40 सभी चीज़ें। उसके बाद स्वमूल्यांकन हेतु प्रश्न, महात्मा गांधी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो सभी जानते हैं महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर में हुआ था, जो गुजरात में है। गुजरात प्रांत के पोरबंदर नामक नगर में हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी का दर्शन किस नाम से जाना जाता है? सर्वोदय दर्शन। महात्मा गांधी जी का दर्शन जो है सर्वोदय के नाम से जाना जाता है, यानी सभी का उदय। गांधी जी के अनुसार 2 मूल तत्व कौन से हैं? ये गांधी जी ने सर्वोदय दर्शन की तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा ये है। तो यहाँ पे दिया हुआ है मूल तत्व 2 है, पुरुष, ईश्वर और प्रकृति पदार्थ। तो ये 2 तत्व गांधी जी के द्वारा दिए गए थे, पुरुष यानी ईश्वर और प्रकृति यानी पदार्थ। इनमें ईश्वर श्रेष्ठ है, उसके बाद पदार्थ जो है दूसरा ईश्वर ही संसार सृजक है, पालनहार है, ये इसमें कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd नंबर, गांधी जी के ये तो हम लोग कर चुके हैं, 2 तत्व ईश्वर और पदार्थ। उसके बाद 4th नंबर है, गांधी जी ने ज्ञान को किन 2 वर्गों में बांटा है? गांधी जी ने ज्ञान को किन 2 वर्गों में बांटा है? गांधी जी ने ज्ञान को 2 वर्गों में बांटा है, एक भौतिक ज्ञान व आध्यात्मिक ज्ञान। भौतिक ज्ञान में उन्होंने भौतिक जगत व मनुष्य जीवन के विभिन्न पक्षों जैसे सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक को रखा, और आध्यात्मिक ज्ञान में उन्होंने ब्रह्मांड की तत्व मीमांसा, आत्मा, परमात्मा को रखा। तो ये गांधी जी ने ज्ञान को 2 वर्गों में बांटा, और इससे पहले 2 मूल तत्व दिए थे जो है ईश्वर और प्रकृति, इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के अनुसार भौतिक ज्ञान की प्राप्ति ज्ञानेंद्रियों द्वारा की जा सकती है? नहीं। गांधी जी के अनुसार भौतिक ज्ञान की गांधी जी के अनुसार भौतिक ज्ञान की प्राप्ति ज्ञानेंद्रियों द्वारा ही की जा सकती है, तथा आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति गीता के पाठ, भजन व सत्संग द्वारा की जा सकती है। तो जो भौतिक ज्ञान की प्राप्ति है वो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा की जा सकती है,
ये बिल्कुल सही है। उसके बाद गांधी जी ने मनुष्य को डैश डैश व डैश का योग माना है। गांधी जी ने मनुष्य को डैश डैश व डैश का योग माना है। तो गांधी जी ने मनुष्य को शरीर, मन व आत्मा का योग माना है। उनके अनुसार मानव जीवन का परम उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति है। तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर शरीर, मन व आत्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के जीवन के प्रमुख आदर्शों व मूल्यों के नाम लिखिए। तो ये कुछ 5-6 मूल्य व आदर्शों के नाम हैं, जैसे सत्य, अहिंसा, अभय, अस्तेय, अपरिग्रह, अस्वाद, अस्पृश्यता निवारण, श्रम, सर्वधर्म समभाव, विनम्रता और ब्रह्मचर्य। गांधी जी ने इन्हें मानव जीवन का मूल्य माना है। गांधी जी के जीवन के प्रमुख आदर्श व मूल्य जैसे सत्य, अहिंसा, निर्भयता, सत्याग्रह, ये सब। जीवन के प्रमुख आदर्शों में उन्होंने जो कुछ मूल्य का प्रतिपादन किया, जैसे सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह और निर्भयता। उसके बाद है गांधी जी के शैक्षिक विचार, एजुकेशनल थॉट्स ऑफ महात्मा गांधी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी न सिर्फ एक राजनीतिज्ञ ही थे, बल्कि वे एक महान धार्मिक विश्लेषणकर्ता, समाज सुधारक, शिक्षाविद भी थे। गांधी जी ने देश की राजनीतिक उन्नति की अपेक्षा सामाजिक उन्नति को अधिक आवश्यक समझा। उन्होंने तत्कालीन शिक्षा में सुधार हेतु कई सुझाव दिए। गांधी जी के अनुसार जो शिक्षा चित्त की शुद्धि न कर, निर्वाह का साधन न बनाए तथा स्वतंत्र रहने का हौसला और सामर्थ्य न उपजाए, उस शिक्षा में चाहे जितनी जानकारी खजाना हो, तार्किक कुशलता और भाषा पांडित्य समाहित हो, वह सच्ची शिक्षा नहीं है। इनका मानना था कि जो शिक्षा चित्त की शुद्धि न कर सके, निर्वाह का साधन न बन पाए और स्वतंत्र रहने का हौसला और सामर्थ्य न उपजाए, वह शिक्षा चाहे कितनी भी कुशल और पांडित्य समाहित क्यों न हो, वह सच्ची शिक्षा नहीं हो सकती। यद्यपि गांधी जी शिक्षा विषय पर कोई ग्रंथ या पुस्तक नहीं लिखी, परंतु समय समय पर अपने विचार सभाओं में तथा हरिजन नामक पत्रिका के अनेक लेखों में व्यक्त किए हैं। गांधी जी गांधी जी शिक्षा को मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार माना और उसको किसी भी अन्य प्रकार के विकास की भांति ही आवश्यक माना है। यही कारण है कि उन्होंने 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा पर बल दिया। उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि यह शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में नहीं दी जा सकती, यह केवल मातृभाषा द्वारा ही दी जा सकती है। गांधी जी ने अंग्रेजी को ऐसी भाषा माना जो मानसिक दासता, मेंटल स्लेवरी उत्पन्न करती है। वह चाहते थे कि शिक्षा मनुष्य को आत्मनिर्भर बनाए और उसी को जीविकोपार्जन करने योग्य बनाए। अतः उन्होंने हस्तशिल्प की शिक्षा पर विशेष बल दिया। इस शैक्षिक दर्शन के आधार पर गांधी जी ने राष्ट्रीय शिक्षा का रूप निर्धारित किया और उसको बेसिक शिक्षा नाम दिया। अब आप गांधी जी के शैक्षिक विचारों का निम्नमत अध्ययन करेंगे। तो जो गांधी जी थे, उन्होंने शैक्षिक विचार दिए हैं कि शिक्षा जो हो वो चित्त को शुद्ध करने वाला हो, निर्वाह का साधन बन पाए और स्वतंत्र रहने का हौसला सामर्थ्य उपजा सके, इन्होंने ये कहा था। उसके बाद है शिक्षा का संप्रत्यय, कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। शैक्षिक विचारों के अंतर्गत सबसे पहले शिक्षा का जो कॉन्सेप्ट दिया था एजुकेशन का, तो गांधी जी साक्षरता को शिक्षा नहीं मानते थे। गांधी जी के अनुसार साक्षरता ना तो शिक्षा का अंत है और ना आरंभ। यह केवल एक साधन है जिसके द्वारा पुरुष तथा स्त्री को शिक्षित किया जा सकता है। Literacy is not the end of education, nor even the beginning. It is the only one of the means whereby men and women can be educated. तो literacy is not the end of education or not even the beginning. यानी जो साक्षरता है वो ना तो शिक्षा का अंत है और ना आरंभ।
It is the only one of the means whereby men and women can be educated. यह केवल एक साधन है जिसके द्वारा मनुष्य तथा स्त्री को शिक्षित किया जा सकता है। उनका विश्वास था कि शिक्षा को बालक की समस्त शक्तियों का विकास करना चाहिए, जिससे वह पूर्ण मानव बन जाए। पूर्ण मानव का अर्थ बालक के व्यक्तित्व के चारों तत्वों शरीर, हृदय, मन तथा आत्मा के समुचित विकास से है। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का कार्य लिखना, पढ़ना या गणना करना सिखाना नहीं है, बल्कि मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क व हृदय का विकास करना है। गांधी जी के अनुसार शिक्षा से मेरा तात्पर्य है बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का चहुमुखी विकास। According to Gandhiji, by education I mean an all-around drawing out of the best in child and man, body, mind and spirit. According to Gandhiji, by education I mean an all-around drawing out of the best in child and man, body, mind and spirit. यानी जो है मानव का शरीर, मन यानी मस्तिष्क और आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का चहुमुखी विकास। एन ऑल अराउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट। शिक्षा के उद्देश्य, एम्स ऑफ एजुकेशन। तो शिक्षा के कॉन्सेप्ट के बारे में गांधी जी के मंतव्य हैं, जैसे शिक्षा सिर्फ साक्षरता नहीं है और शिक्षा से तात्पर्य बालक के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का चहुमुखी विकास। उसके बाद है शिक्षा के उद्देश्य, एम्स ऑफ एजुकेशन। गांधी जी ने सभी पक्षों को ध्यान में रखा और शिक्षा को उसी के अनुसार कई दृष्टिकोणों से देखा। स्वावलंबन उनकी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था। प्राचीन भारतीय दर्शन की भांति सविद्या या विमुक्तये गांधी जी का आदर्श था। वह व्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ उसे एक सामाजिक प्राणी के रूप में देखते थे। शंकराचार्य के द्वारा कहा गया था सविद्या या विमुक्तये। ये हम लोगों ने प्रकृतिवाद में पढ़ा था या इससे पहले। तो ये प्राचीन विचारधारा थी, सविद्या या विमुक्तये, यानी विद्या से सभी का जो विकास हो, मुक्ति मिले, ऐसा होना चाहिए शिक्षा। तो प्राचीन भारतीय दर्शन की भांति सविद्या या विमुक्तये गांधी जी का आदर्श था। वह व्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ उसे एक सामाजिक प्राणी के रूप में देखते थे। गांधी जी के अनुसार मानव जीवन का परम उद्देश्य मोक्ष है। उन्होंने मोक्ष को बृहद रूप में लिया है। उन्होंने आध्यात्मिक मुक्ति से पहले भौतिक, मानसिक, आर्थिक व राजनीतिक मुक्ति की बात कही। उनका तर्क था कि जब तक मनुष्य शारीरिक व भौतिक कमजोरी, मानसिक दबाव, आर्थिक कमी तथा राजनीतिक दासता से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक वह आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। यही वह कारण है जिसके लिए वे मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क व आत्मा के उच्चतम विकास को प्रभावित करना चाहते थे। अब आप गांधी जी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्यों का निम्नवत अध्ययन करेंगे। तो ये थे शिक्षा के उद्देश्यों के अंतर्गत ये सब बातें कही गई थी कि इंसान जो स्वावलंबन इनका प्रमुख उद्देश्य था। उसके बाद कहा गया था कि आध्यात्मिक मुक्ति तभी मिल सकती है जब आप भौतिक, मानसिक, आर्थिक व राजनीतिक मुक्ति से परिपूर्ण हो जाएं। उसके बाद गांधी जी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्यों का निम्नवत अध्ययन की गई है, जैसे शारीरिक विकास। ये शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य कहा गया है गांधी जी के अनुसार। फिजिकल डेवलपमेंट, मनुष्य जीवन का कोई भी उद्देश्य क्यों ना हो, उसकी प्राप्ति तभी संभव है जब सभी शरीर स्वस्थ हो। अतः शरीर का स्वस्थ विकास सबसे पहले होना चाहिए। गांधी जी ने इसे महत्वपूर्ण माना है, यानी शारीरिक विकास पर बल दिया है इन्होंने। ये शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। मानसिक व बौद्धिक विकास, दूसरा है मानसिक व बौद्धिक विकास, मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पर इन्होंने बल दिया है।
गांधी जी के अनुसार शरीर के साथ साथ मन तथा आत्मा का विकास भी आवश्यक है। शिक्षा द्वारा बालक का मानसिक विकास होना चाहिए। तीसरा है जीविकोपार्जन का उद्देश्य, वोकेशनल एम। गांधी जी शिक्षा में आत्मनिर्भरता से सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे। वे चाहते थे कि प्रत्येक बालक नियमित शिक्षा प्राप्त करे, किसी व्यवसाय के द्वारा अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं कर सके, आर्थिक अभाव से मुक्त होने के उद्देश्य पर बल दिया। वे प्रत्येक मनुष्य को आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे और उन्होंने हस्तशिल्प उद्योग की शिक्षा पर बल दिया। उन्होंने यह स्पष्ट रूप से कहा कि बालक को बेसिक शिक्षा द्वारा जीविकोपार्जन करने योग्य बनाना शिक्षा का उद्देश्य है। फोर्थ नंबर इन्होंने कहा है व्यक्तिक व सामाजिक विकास, इंडिविजुअल एंड सोशल डेवलपमेंट। गांधी जी ने मनुष्य के दोनों प्रकार के विकास पर बल दिया, व्यक्तिक विकास एवं सामाजिक विकास। गांधी जी व्यक्तिक विकास को व्यक्ति, समाज और राष्ट्र सभी के विकास के लिए आवश्यक मानते थे। इनके अनुसार व्यक्तिक विकास ही आध्यात्मिक विकास है और आध्यात्मिक विकास के लिए सामाजिक विकास आवश्यक है। सामाजिक विकास से उनका तात्पर्य था प्रेम एवं सहयोग से जीना सीखना। उनका मानना था कि संपूर्ण मानव जाति से प्रेम करने व सेवा करने से ही आध्यात्मिक विकास संभव है। इस प्रकार गांधी जी ने व्यक्तिक एवं सामाजिक उद्देश्यों को संश्लेषित किया। उसके बाद है सांस्कृतिक विकास, कल्चरल डेवलपमेंट। गांधी जी के अनुसार संस्कृति आत्मा से संबंधित है और वह स्वयं को मनुष्य के व्यवहार में परिलक्षित करती है। उन्होंने संस्कृति को जीवन का आधार माना है। उन्होंने मनुष्य के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए सांस्कृतिक विकास को महत्वपूर्ण माना है। अतः इसे शिक्षा का उद्देश्य माना और कहा, मैं शिक्षा के सांस्कृतिक पक्ष को उसके साहित्यिक पक्ष से अधिक महत्वपूर्ण समझता हूँ। अतः मानव के प्रत्येक व्यवहार पर संस्कृति की छाप होनी चाहिए। उसके बाद है नैतिक तथा चारित्रिक विकास, मोरल एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट। गांधी जी समस्त शिक्षा को चरित्र निर्माण की कसौटी पर कसते हैं। उनका मानना है कि शिक्षा का एक उद्देश्य चरित्र निर्माण भी है। उन्होंने बच्चों में सत्य, अहिंसा, अभय, अस्तेय और परिग्रह आदि गुणों के विकास को महत्व दिया। इस संबंध में उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मैंने सदैव हृदय की संस्कृति अथवा चरित्र निर्माण को प्रथम स्थान दिया है। उनके अनुसार सभी ज्ञान का अंत व्यक्तिक बुद्धि एवं चरित्र निर्माण है। उसके बाद है आध्यात्मिक विकास, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। गांधी जी के अनुसार मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य मुक्ति, आत्मबोध, स्वयं का ज्ञान। उनके अनुसार शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो कि मनुष्य को सांसारिक बंधनों से मुक्त करे, उसकी आत्मा को उत्तम जीवन की ओर प्रवृत्त कर सके। संक्षेप में गांधी जी शिक्षा के द्वारा आत्म विकास के लिए आध्यात्मिक स्वतंत्रता दिलाना चाहते थे। तो ये सारे पॉइंट शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में कहा गया था गांधी जी के द्वारा। तो इससे ये पता चलता है कि इस तरीके से बच्चे का जो है सर्वोदय और सर्वांगीण विकास हो सकेगा। जैसे शारीरिक विकास प्रथम था फिजिकल डेवलपमेंट, उसके बाद मानसिक एवं बौद्धिक विकास, मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, उसके बाद जीविकोपार्जन का उद्देश्य वोकेशनल एम, व्यक्तिक एवं सामाजिक विकास, इंडिविजुअल एंड सोशल डेवलपमेंट हो सके। उसके बाद सांस्कृतिक विकास, कल्चरल डेवलपमेंट, नैतिक तथा चारित्रिक विकास, मोरल एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट, फिर है आध्यात्मिक विकास, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट।